हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आर की डेट का इंतजार करते करते आप सभी थक गए हैं कि इसके एग्जाम्स कब तक होने वाले हैं और इसकी कोई संभावना है भी या नहीं है, या फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। आपके पीसीएस 2025 के एग्जाम भी हो जाएंगे, आपके 2024 पीसीएस मेंस भी हो जाएगा और आर का आता पता होगा या भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आर के आपके एग्जाम्स को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है या बहुत बड़ी न्यूज ये है कि आपके एग्जाम जो है अप्रैल में होने की संभावना है। ठीक है, मतलब हम लोग मार्च कह रहे थे और मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग, यानी कि जो 100% आपका जो बनाया जा रहा है या 100% जो आपका जो निकल के आ रहा है डाटा वो है कि अप्रैल में हो सकता है। और आपको ये जो अब अभी देखने को नहीं मिलेगा कि एग्जाम कब तक होगा, ऑफिशियल डेट अभी नहीं आएगी। ऑफिशियल डेट में अभी आप समझ लो कि व्यस्तता है और इन सब चीज़ों पे वो ध्यान अभी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो हटेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल। ये जो अनुमान लगाया जा रहा है या फिर ये अनुमान है या फिर एक ग्रुप में बैठ के या यूं कहें कि जो जानकारी है वो बताई जा रही है, ये कंफर्म नहीं है। प्लीज इस पर डिबेट मत करने लगना कि ये कंफर्म है, आप कैसे बता सकते हैं। ये वो देखो अनुमान लगाया जा रहा है और यही अनुमान सत्य है। पहले से भी हम कहते आ रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि ये आपका अप्रैल स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स करवाने की संभावना है या फिर मार्च एंड में करवा लेंगे। ठीक है, ज्यादातर संभावना अप्रैल में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो एग्जाम्स को लेकर के आपके कंफ्यूजन थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस पे प्लीज डिबेट मत करने लगना। मैं अगेन कह रही हूँ कि हाँ, आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है। अब मैं अपने सोर्स का नाम तो मैं बता नहीं सकती। मैं हर चीज़ों के, जैसे कि बीपीओ का एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट का, बहुत सारी चीज़ों की डेट को लेकर के हम अक्सर आते हैं और कंफर्म भी होता है, बताते भी हैं। मैं ऐसा कोई, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगी कि हाँ इस डेट में एग्जाम होने वाला है, बट जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमको न्यूज़ मिलती है, तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जैसा कि हमने एक वो करवाया हुआ था आप लोगों से कमेंट में, आप कई 2-3 या फिर कई वीडियो, मतलब कई दिन पहले मैंने आप लोगों से वीडियो में पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। और आप में से आप 90% या फिर हम यूँ कहें कि 99% लोगों ने एक ही बताया कि आपका मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में होगा। और वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग ठीक है, हमारा न्यूज़ मिलता है, कैसे होता है वो अलग है, लेकिन आज जो तैयारी करते हैं उनको भी तो एक आइडिया होता है। अब आप जिस फील्ड में खाना बनाते हैं तो आपको आइडिया होगा ना कि नमक कितना पड़ेगा, कितना। तो जैसे आप तैयारी करते हो ना, तो आपको पता है कि हाँ एग्जाम्स कब तक ले सकते हैं। भाई आयोग के जो हम आयोग का मन नहीं पढ़ सकते, ठीक, लेकिन हम देख तो सकते हैं, हम समझ सोच सकते हैं ना। अब इतना तो क्यों हमको जो है पीसीएस में पेपर 4 पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसी सबको देखते हुए आप लोगों के अनुमान भी यही थे और जो जानकारी भी मिल रही है यही है कि आपका जो है अप्रैल स्टार्टिंग या फिर मार्च एंड में पेपर हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए आप लोग तैयारी करो, प्लीज लापरवाही मत करो। अभी समय आपके लापरवाही करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी आप लापरवाही कर लेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और यार अब आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको ये लगता हो कि अगले साल फिर आरओ आने वाली है, तो आप भी भूल जाओ, आरओ नहीं आएगी। ठीक है, तो आरओ नहीं आएगी तो आप प्लीज इस पे फोकस करो, वरना फिर आप खुद सोचो अगर आरओ ने ये आपका नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए मन लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जितना टारगेट दिया जा रहा है, डेली हम पोस्ट कर देते हैं आपको, उतना टारगेट करो, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैंने 2 किताबें स्टार्ट करी हैं, एक हिस्ट्री, एक आपका यूपीजी के, तो आप अपने हिसाब से एक ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। जब मैं सेकंड टाइम आपको ज्योग्राफी दूंगी तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप नोट्स अपना कोई है तो उसे रिवीजन पे डाल दो। ऐसी चीजें आप अपनी तरफ से एफर्ट करो। ठीक है, मैंने तो आपको 4-5 टॉपिक दे दिया कि हाँ हिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद मैंने बोला यूपीजी के पढ़ लो, आप हिंदी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो। मैंने तो सारी चीज़ बता दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली समय में आप रील्स मत देखो, खाली समय में पढ़ाई करो, वरना समय निकल जाएगा, नहीं वैकेंसी मिलेंगी, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। लड़कियों की शादी हो जाएगी, लड़के अपना इधर उधर प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे, उसमें बहुत नौकरी भी नहीं है और दूसरा बहुत मेहनत लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने फ्यूचर ध्यान में रख के पढ़ाई किया करो। जब पढ़ाई किया करो, देखा करो कि हमारे जो बाप और दादा परदादा इतने अमीर थे कि क्या हम अगर नहीं पढ़ेंगे, हम घर बैठ के खाएंगे तो हमारा कट जाएगा जीवन। ये सब सोच के तैयारी किया करो। तो आप मार्च लास्ट मान के चलो, अप्रैल स्टार्टिंग, उसी को लेकर के आप तैयारी करो। ठीक है, आप आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आरओ के लिए लग जाओ मन लगा के। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, प्लीज़ समझो इस चीज़ को। ठीक है, समझ गए होंगे और तैयारी करो। आपके पास समय नहीं है, जिस दिन एग्जाम आएगा आपको देख लेना, 15 दिन में आपको, 1 महीना आपको मिलेगा, 1 महीने में आप क्या रिवीजन करते हैं, क्या करते हो, वो आप ही को पता होगा। ठीक है, तो आप खुद देखो कि आपको कितना मतलब कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, ये सब देखते हुए आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, एग्जाम को मान के चलो कि आपका अप्रैल स्टार्टिंग में होने वाला है। 100% तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आप अगर मान के चल लोगे कि हाँ मेरा मार्च लास्ट में अप्रैल स्टार्टिंग में होगा, तो आपका सिलेबस एटलीस्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे भी गया तो चलो आपको एक चीज बताते हैं, अगर मान लो आगे भी गया तो आपका फायदा है, रिवीजन कर लोगे। अगर नहीं गया और इसी में हो गया तो क्या कर लोगे, इसीलिए वही मान के चलो। फरवरी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कुंभ चल रहा है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप आराम से जो है तैयारी करो और यही होगा। ज्यादा आरो आरो के लिए वो डेट नहीं बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।